सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाइना को वार्निंग दे दी है कि इंडिया पीस चाहता है, पर अगर टाइम आया तो इंडिया रिटेलिएट भी करेगा। हाँ जी, इंडिया वापसी वार भी करेगा टाइम आया तो। होप कि ये सब चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और अगली न्यूज़ आ रही है कैरी मिनाटी की तरफ से। हाँ जी, उनके यलगार पे 100 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और 10 मिलियन लाइक्स कंप्लीट हो गए हैं। भाई ये तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई सारे भाई ने। और अगली न्यूज़ आ रही है लक्ष्य चौधरी की तरफ से। हाँ जी, लक्ष्य चौधरी की कल राइट विंग वालों से कुछ बहस वहस हो गई, तो वो ही देखिए आप, उनकी स्टोरीज में लगा रहा हूँ। अभी मेरे को जितने राइट विंग वाले अपने भाई लोग बहन लोग जितने भी मैसेज कर रहे हैं, तो उनके लिए एक स्टोरी डाल देता हूँ। मैं सबको एक एक करके तो रिप्लाई नहीं दे सकता। सुबह मैंने एक स्टोरी डाली बॉयकॉट चाइना पे, मेरा ओपिनियन था, ट्विटर पे ट्वीट डाला, ठीक है। उसके बाद मुझे पहले बहुत मोदी भक्त राइट विंग सपोर्टर सब बोलते थे, मुझे कभी बुरा नहीं लगा, कोई नहीं, मेरा ओपिनियन था। कुछ लोगों ने आगे गाली बकी कि तूने मोदी जी के अगेंस्ट डाला, फलाना ढिमकाना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, भद्दी से भद्दी गाली देनी शुरू कर दी। अब जब अपने क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करोगे, मैं तब उसको गाली बकी उल्टा। तब मैंने कहा कि राइट विंग में टॉक्सिक लोग भरे हुए हैं, हद से ज़्यादा भरे हुए हैं। और मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था यार, हिंदुओं के ऊपर वीडियो, दिल्ली दंगों पे, सीएनआरसी पे किस यूट्यूबर ने बनाई? मैंने बनाई, बिना फॉलोअर सब्सक्राइबर की चिंता करे। उसके बाद लोग कह रहे हमने तेरे को सपोर्ट किया, राइटिंग वाले बहुत लोग कि हमने तुम्हें, थैंक यू भाई, सपोर्ट किया भाई मान के। आज तुम कह रहे हो अनसब्सक्राइब कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे, मोस्ट वेलकम, कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने मेरी बात सच करवा दी। अभी भी गाली लिख रहे हैं कुछ लोग, लिखते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी 100 बार हेट झेली है मैंने, मेरे को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो भाई शुरू से ही कंट्रोवर्सी में बहुत रहा हूँ, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने मेरी गाली वाली बात सच करवा दी कि लोग टॉक्सिक हैं। एक बंदे ने वो वॉइस नोट मैंने उसको भेजा कि राइट विंग में नो लॉजिक नो फैक्ट के साथ बहुत से लोग गाली बकते हैं, और इसलिए मुझे उस टाइम पर गुस्सा आ रहा था। लोगों ने गाली बकी और अब भी बक रहे हैं, और उस बंदे ने वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी किसी को दे दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे पता था वो देगा, इसीलिए मैंने की थी। तो टॉक्सिसिटी तो प्रूव कर दी तुम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद अब जब तुम अपने क्रिएटर को सपोर्ट नहीं कर रहे, और क्रिएटर तो क्या ही आएंगे। बस मेरी तरफ से इतना था, और जो भी तुम्हें पोस्ट डालनी है, जो भी करनी है भाई करते रहो, मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैंने आज तक भी जितनी वीडियोस वगैरह बनाई थी इन चीज़ों को लेके, हिंदुत्व पे, दंगों वंगों पे, और जो लोग लिबरल बने हुए हैं उनके ऊपर, वो सब मैं प्राइवेट कर लूँगा। क्योंकि अच्छा है, मेरे अपने लोगों ने मुझे बता दिया कि सही में मैं गलत लोगों के साथ खड़ा था, और उन्होंने टॉक्सिसिटी प्रूव कर दी, और कर भी रहे हैं कमेंट सेक्शन में जा जाके, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे जितना भाई ब्लंट क्रिएटर नहीं रहा, मुझे पता है मैं किन टॉपिक्स पे बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम ही लोगों के लिए। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया, न्यूट्रल रहे हैं, राइट विंग वाले रहे हैं, लेफ्ट विंग वाले रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आज जिनको मैं सपोर्ट करता था वो मेरे को गाली बकेंगे, तो भाई पलट के गाली दूंगा। पहले मेरे को गाली दी, इसलिए पलट के गाली दी है उस वॉइस क्लिप में, और मेरे को कोई उसका रिग्रेट नहीं है। मेरे को गाली देगा, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, कोई भी बंदा हो, गाली दूंगा पलट के आगे भी। और मेरे जितना भाई ब्लंट क्रिएटर नहीं रहा, मुझे पता है मैं किन टॉपिक्स पे बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम ही लोगों के लिए। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया, न्यूट्रल रहे हैं, राइट विंग वाले रहे हैं, लेफ्ट विंग वाले रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आज जिनको मैं सपोर्ट करता था वो मेरे को गाली गलत लोगों के साथ खड़ा था, और उन्होंने टॉक्सिसिटी प्रूव कर दी, और कर भी रहे हैं कमेंट सेक्शन में जा जाके, कोई दिक्कत नहीं। तो अगली न्यूज़ आ रही है शिवभोजी सर की तरफ से। उन्होंने कुछ इंडिया से चाइना के ऊपर बोला है, वो आप ही देखिए। जय हिंद।
चोर को इज्जत और कुत्ते को शुद्धगी हजम नहीं होता है। 1993 7 सितंबर के दिन जब हमारा पीस और ट्रिंक्वेलिटी का एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि यूनाइटेड नेशन वाला होता है भारत और चाइना के बीच में, तो उसके बाद 22 बार इन लोग एस्केलेट कर चुके हैं अपनी फोर्सेस। और बात यह है कि 2 सिपाही और एक सीओ साहब, 3 लोगों की हत्या हुई है। ये कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं पर भी पीस और ट्रिंक्वेलिटी में तो आता नहीं है। पहली बात तो शुरू कहां से हो और इसका सॉल्यूशन क्या है वो समझना पड़ेगा सबको। 6 मई 2020 को इंडिया और चाइना के टॉप कमांडर लेवल की टॉक्स हुई। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया कि हम लोग डिप्लोमेटिक लेवल से और आर्मी के लेवल से यह कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, उसके लिए हमारी टॉक्स जारी रहेंगी, आगे चलती रहेंगी। सबके नोटिस में आया था ये 10 मई को, लेकिन उसके पहले 5 और 6 मई को जो पेंगोंगसो लेक है उस पर इशू हुआ था। उसके पहले नाकुला करके सिक्किम की जो जगह है वो 9 तारीख को, उसके बाद 10 तारीख को इसको पहली बार छापा गया था। 14 मई 2020 के दिन जनरल MM नरवाने साहब ने यह बात कही। दोनों जो इंसिडेंट है वो दोनों अलग अलग है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने इंडिया में यही कहा, और यही बात जो है वो चाइना में रिपीट करी गई थी। फिर 29 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमारी बात हुई है मोदी से और वो बहुत अच्छे मूड में नहीं थे, तो हमारे इधर की सोर्सेस थी, उन्होंने यह नकार दिया कि उनकी 4 अप्रैल के बाद कोई बात नहीं हुई है। फिर उसके बाद 2 जून को प्रधानमंत्री है वो और अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हुई फोन पर। जून 2 को नेटवर्क 18 के एक इंटरव्यू में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह बात कही कि बहुत सारी बड़ी संख्या में चाइनीज यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट था, उन्होंने यह मेंशन नहीं किया कि वो इंडिया की साइड है कि चाइना की तरफ है। तो यह कंफ्यूजन वहां पर था। पेंगोंगसो लेक है जो, वहां पेंगोंगसो लेक के जो नदन साइड है वहां पर इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। इनके ट्रूप्स अंदर आ गए। जो हमारी जगह है उस पर इन लोग हैवी इक्विपमेंट्स लेके वहां से आ गए। इसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। वो वाली बात है जो सैटेलाइट की बाद में इमेजेस वायरल हुई होंगी, आप लोगों को अगर याद होगा, बिगिनिंग में इस महीने के जून के महीने में जो एरियाज हैं वो है PP14, PP15 और गोगरा, जो मेन एरिया जहां पर एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न आ गया, क्योंकि इनकी बैकिंग कहां से, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और ट्रूप्स के साथ इनकी बैकिंग मिलने लगी। जनरली अगर आप समझते हो तो 23 ऐसे एरिया है कि जहां पर डिस्प्यूट चलता रहता था, ठीक है, लेकिन पहली बार ये हुआ है कि पेंगोंगसो लेक एरिया पे इन लोगों को इतना डिस्प्यूट बना दिया। बात यह है कि यहाँ अगली बड़ी न्यूज आ रही है। हाँ जी, अगली बड़ी न्यूज आ रही है। साहिल खान एक्सपोजेस सलमान खान। हाँ जी, उन्होंने कल लंबी चौड़ी पोस्ट डाली कि उनके कैसे ही उनके मतलब पहली ईयर में ही उनको एक मैगजीन में फीचर करा गया शाहरुख खान और सलमान खान के साथ। और पोस्ट में उन्होंने नीचे ये भी लिखा है कि उनको नीचे मूवी से निकाला गया, बाद में साइड रोल्स ऑफर हुए। और वो तो हम सब जानते हैं भाई, ये कौन करता है इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा, और फिर भी लोग पागल है बंदे के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा बॉयकॉट करो तभी बढ़िया है। तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो पीयूष गुजर ने, हाँ जी, रियल शिट वाले पीयूष गुजर ने अपना नया गेमिंग चैनल खोल लिया है। तो शो सम सपोर्ट टू पीयूष गुजर भाई। दोस्तों क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों मैं आपके लिए बढ़िया न्यूज लाया हूँ, एक नहीं 2 लाया हूँ। तो पहली न्यूज ये है कि आपके भाई ने चैनल खोल लिया है पीयूष गुजर के नाम से, अपने नाम पे, जैसे आपने सजेस्ट किया था, और उसको सब्सक्राइब करो स्वाइप अप करके। और अगली न्यूज़ आ रही है अवनीश सिंह की तरफ से। हाँ जी, अवनीश सिंह ने कुछ कल नेपोटिज्म के ऊपर बोला है, वो आप ही देखिए। दूसरी सोच बना लो, सपोर्ट करो लोगों को उन लोगों को सपोर्ट करो जो डिजर्व करते हैं। नहीं करते मत करो, कोई उसकी बात नहीं है, बट दे शुड स्टॉप। और अगली न्यूज़ आ रही है रिया महावी की तरफ से। उन्होंने कोलैब करा है रोहित शर्मा के साथ और संजू शेरावत के साथ, और वो वीडियोस एक तो आ चुकी है और संजू शेरावत वाली आ जाएगी। और रिया महावी को लेकर एक और न्यूज़ आ रही है। कल उन्होंने लाइक पे कल कुछ वीडियोस बनाई थी, तो कई बंदे कह रहे थे ये चाइनीज़ ऐप क्यों यूज़ कर रहे हो ये वो, तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला कि लाइक इज़ नॉट अ चाइनीज़ ऐप, इट्स अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी। और अगली न्यूज़ आ रही है अन्नी शर्मा के चैनल के अपडेट के ऊपर। उन्होंने स्टोरीज देखी, आप ही देखिए। और अगली न्यूज़ आ रही है हिंदुस्तानी भाव को लेकर। तो हिंदुस्तानी भाव ने आज एक स्टोरी डाली है कि आज कई मीडिया वालों के ऊपर जाएंगे, देखते हैं कौन है वो। और अगली न्यूज़ में आपको बताऊंगा उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। सो गाइस, आज की न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और भी ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।